नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। आज हम लोग सुनने जा रहे हैं भोला राम का जीव, जो कि एक व्यंग रचना है। और दोस्तों, यह यूजीसी नेट के इकाई 10 में कथेतर गद्य के अंतर्गत एक व्यंग रचना के रूप में सम्मिलित है। भोला राम का जीव एक व्यंग रचना है। इस रचना के माध्यम से लेखक ने एक मनुष्य की आत्मा हो जाने से शासकीय व्यवस्था, घूसखोरी, जड़ता, यथार्थ का उद्घाटन किया है। भोला राम का जीव के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ तथा मृत्यु 10 अगस्त 1995 जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुई। परसाई जी व्यंग को विधा का दर्जा दिलाने वाले पहले साहित्यकार हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आइए सुनते हैं परसाई जी द्वारा लिखी व्यंग रचना भोला राम का जीव। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलाट करते रहे हैं, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज, रिकॉर्ड तो सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुआ, पर यहाँ अभी तक पहुँचा नहीं। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा बदहवास सा वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गई। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत ने हाथ जोड़कर कहा, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया। इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव भोला राम की देह को त्याग रहा था, तब मैंने उसको पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैं उसको लेकर वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे जंगल से छूट न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्खों, जीवों को लाते लाते बूढ़े हो गए हो, पर एक मामूली आदमी चकमा देकर चला गया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी बिल्कुल कसर नहीं थी। इतने अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर बहुत व्यापार चला हुआ है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सल में मोजे रेलवे ऑफिसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। और एक बात हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मारने के बाद खबारी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखकर कहा, तुम्हारा भी रिटायर होने का समय आ गया है। भला भोला राम जैसे दीन आदमी को भी किसी से कोई लेना देना है? धर्मराज ने कहा। तब इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्या है धर्मराज, कैसी वे चिंता में बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या का हल अभी नहीं हुआ है? धर्मराज ने कहा, वहाँ की समस्या तो कब की हल हो गई मुनिवर। नर्क में पिछले सालों से बड़े कारीगर आ रहे हैं और गुणी भी हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्हें पूरे पैसे देकर रद्दी इमारतें बनाई गई हैं। बड़े इंजीनियर भी आ रहे हैं जिन्हें ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का खूब पैसा खाया है। कुछ लोगों ने जो धरती से आए हैं, नर्क की इमारतें बड़ी जल्दी तान दी हैं, पर इससे भी विकराल समस्या आ गई है। एक भोला राम नाम के जीव का जो आदमी था, 5 दिन पहले उसकी मृत्यु हुई। उसके जीव को यमदूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो नहीं बकाया था? हो सकता है उन लोगों ने उसे रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता ना, भूखमरा था। नारद बोले, मामला तो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे बताओ नाम पता, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ।
चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखा और बताया। भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में परिवार समेत रहता था। उसकी स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 60 वर्ष। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का उसने 1 साल से किराया नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने ही संसार छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया, इसीलिए अपने परिवार की तलाश में वह घूमता होगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखा, कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो भोला राम के बारे में पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे थे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से जवाब आता तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, बर्तन बिके, अब तो कुछ भी नहीं बचा। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम करके कहीं से गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को नहीं थी। वे अपने मुद्दे पर आए। बोले, माँ ये बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब कोई स्त्री। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा। बोली, बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफेंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ तुम्हारा सोचना भी ठीक है, यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन के लिए भर जाए। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी सरकारी दफ्तर में जाकर कोशिश करता हूँ। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले कमरे में बैठे बाबू से भोला राम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई ये पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रखा? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी की समझ नहीं है, दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, चौथे ने 5वें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी से कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप यहाँ साल भर भी चक्कर लगाते रहें तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधा बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहे थे, इसीलिए उन्होंने किसी को छेड़ा नहीं। उन्हें एक विजिटिंग कार्ड के बिना आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते हुए चले आ रहे हो, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तर के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई यह भी मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उठ रही हैं, उन पर वजन रख दीजिए। नारद ने सोचा, फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, हजारों बार एक ही बात को 1000 बार लिखना पड़ता है, तब बात पक्की होती है। हाँ जल्दी भी हो सकती है, मगर। साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, आप जैसी यह सुंदर वीणा है आपकी, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता था। मेरी लड़की गाना सीखती है, मैं उसको यह दे दूंगा। साधुओं की वीणा के अच्छे स्वर निकलते हैं, लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबरा गए।
पर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख दी। यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी। वीणा एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागज भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चिंत करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे ऊंचा सुनता इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे क्षण समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? आवाज आई, हाँ। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, वहीं मेरा मन लगा है, मैं दरख्वास्तों को छोड़कर नहीं जा सकता। तो इस तरह आपने सुनी हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी व्यंग रचना भोलाराम का जीव, जिसमें लेखक ने उद्देश्य दिया है कि और यह भी बताने की कोशिश की है कि देखा जाए तो ज़्यादातर सरकारी अधिकारी रिश्वत लेन देन की फहरिस्त में शामिल हैं। प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार किस तरह फैला है, इसका व्यंग्यपूर्ण वर्णन इस व्यंग्यकार ने किया है इस व्यंग रचना में। आशा करती हूँ आपको यह कहानी या व्यंग रचना अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको यह व्यंग रचना पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।